हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे क्या श्री कृष्ण जी के टाइम श्री कृष्ण जी से भी लोग ऐसे ही जलते थे जैसे आज पिताजी से जलते हैं। मैं कई वीडियो देखता रहता हूँ, वीडियो आती रहती हैं, बात किसी और की हो रही होती है लेकिन उस बात को घुमा फिरा कर बात पिताजी तक ले आते हैं। तो ऐसी वीडियो बहुत आती हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी के टाइम भी आप जैसे लोग थे। इस वीडियो को स्किप मत करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बात एक एक सुनना, बात सुनने वाली होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो पिछली वीडियो के जो 4 क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर देना चाहता हूं। तो सभी ने आंसर बहुत अच्छे दिए थे इस बार, बहुतों ने बहुत अच्छे आंसर दिए थे इस बार, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका सही आंसर है फर्स्ट मूवी लायन हार्ट मूवी में डायलॉग था, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सेकंड मूवी हिंद का नापाक जवाब में वो डायलॉग था। तो जो थर्ड क्वेश्चन था कि पिताजी किस वंश से मैंने क्वेश्चन पूछा था, उनका आंसर बहुत ने सही दिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि श्री राम जी के बेटे लव और कुश में से पिताजी किससे आगे वंश से बढ़ा। तो उनका सही आंसर है लव से। लव की जो पीढ़ी है उनसे आगे जाके पिताजी का जन्म हुआ, ना कि कुश से। तो उनका आंसर बहुतों ने सही दिया था, लेकिन उनका सही आंसर यही था। फोर्थ क्वेश्चन कि पिताजी ने मिशन पर जाने से पहले कितने लॉकेट पहने थे। तो पिताजी ने मिशन पर जाने से पहले तो 2 ही लॉकेट पहने थे, लेकिन जब पिताजी मिशन पर जाना था उनके कुछ दिन पहले पिताजी ने 4 लॉकेट पहनने स्टार्ट कर दिए थे। वो मालिक जाने उनकी क्या वजह थी, लेकिन तब पिताजी 4 लॉकेट ही पहनते थे। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। श्री कृष्ण जी के टाइम लोग उनसे इतना जलते थे और उनके जलने का एक ही कारण था कि श्री कृष्ण जी इतने सुंदर थे, उसकी खूबसूरती के चारों ओर चर्चे थे। हर एक उनकी खूबसूरती का दीवाना था, उसको जो भी फर्स्ट टाइम देखता था उसको देखकर ही मोहित हो जाता। और जहाँ पे कोई होता, जहाँ पे कोई सारे जैसे बैठ के कोई मीटिंग जो होती थी या कुछ भी उनका उस टाइम जो एक सभा होती थी, सभी एक जगह पे इकट्ठे होते थे, तो उधर जब श्री कृष्ण जी पहुंचते थे तो उनको देखकर सभी की नजरें नीचे झुक जाती थी। उनके सामने कोई नजर उठा के बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण जी खुद भगवान थे। उनकी बातों में इतनी ज्यादा मिठास थी, उसकी बात सुनते हर एक उनकी आवाज का दीवाना हो जाता था। तो उनके आगे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो तो हमेशा सच के रास्ते पर ही चलते थे। तो उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी मीठी बोली के साथ साथ उनका पहरावा भी ऐसा था कि सब भी उसके दीवाने थे। यही चीजें जो उस टाइम गंदे लोग थे, अधर्मी, उनको ये चीजें राज नहीं आती थी और इस चीज से वो जलते रहते थे, क्योंकि उनको जो भी फर्स्ट टाइम देखता था वही उनको देखकर मोहित हो जाता था। तो उनकी ये चर्चा पूरे आर्यवर्त में जैसे हर जगह उनकी ये चर्चा चलती ही रहती थी। उस टाइम उसके जैसा कोई महान योद्धा भी नहीं था। वो कभी भी किसी बुराई के आगे नहीं झुके थे, हमेशा सर उठाकर जीते थे और सच के साथ जीते थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण से भी लोग बहुत ज्यादा जलते थे और उनकी खुशबू के लोग इतने दीवाने थे कि हर जगह उनकी ही चर्चा चलती रहती थी। और उस टाइम तो जो बुराई के रास्ते पर थे, उनकी अंदर इतनी ज्यादा बुराई कर करके उनके ना तो उनका कोई हुस्न, ना ही उनका कोई शरीर और ना ही उनकी बॉडी से कोई ऐसी खुशबू। और अब भी समय वैसा है, सेम वैसे समय अब भी चल रहा है। और अब बात करते हैं हम पिताजी की कि पिताजी जेल गए, जेल से वापिस आए और लोग उनके बारे में इतना गंदा बोलते हैं, इतनी निंदा करते हैं। पिताजी के पहले भी और भी कई जितने भी पहले बहुत से जेल में गए, लेकिन कभी भी उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनके ना ही कभी उन्होंने किसी के बारे में बोला कि वो कैसे जेल गए, किस लिए जेल गए। लेकिन पिताजी की भी जब भी कहीं भी बात होती है, पिताजी के बारे में गंदा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो वही सेम बात, पिताजी के जितना हुस्न है, जितनी खूबसूरती है, पूरे वर्ल्ड में वैसा कोई भी नहीं है, ये सब जानते हैं। फर्स्ट रीजन यही है पिताजी से सबसे ज्यादा जलने का। नंबर 2, पिताजी जब भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, किसी से भी कोई बात करते हैं, तो उनकी बात सुनकर ही कई लोग उन पर मोहित हो जाते हैं। और पिताजी का रहना सहना, हर एक पिताजी का स्टाइल पर लोग इतने फिदा होते हैं। पिताजी कोई रॉक स्टार बुलाता है, कोई सुपरस्टार बोलता है,
अलग अलग पिताजी को नाम मिलता है, पिताजी जहां भी जाता है कि एमएसजी होने लगती है। तो ये भी राज है पिताजी से चलने का। और पिताजी की खुशबू तो उसका तो कहना ही क्या है, सारी साथ संगत जानती है कि जो खुशबू पिताजी से आती है वो तो ना किसी फूलों में आती और ना ही किसी और चीज में। तो ये सारे रीजन पिताजी से जलने के हैं। और जो बुराई के ठेकेदार हैं वो बुराई कर करके पिताजी की निंदा कर करके अंदर से इतने सड़ चुके हैं कि उनसे बदबू आती है। अब उनके पास खड़ा तक नहीं जाता, इतनी ज्यादा वो बदबू मारते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि पिताजी नशा छुड़ाते हैं, लोगों के धंधे बंद कराते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वही लोग हैं जो पिताजी से अब भी जलते हैं। पिताजी आने के बाद लाखों करोड़ों में संगत बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। लेकिन पिताजी जेल से आए, लोगों ने बहुत बुरा बोला, कितना कुछ बोला, लेकिन पिताजी को रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा। और पिताजी के वैसे ही हुस्न, उससे ज्यादा चमक, उससे ज्यादा मतलब पिताजी ने इस बार तो सारे जितना भी आज तक इतिहास में सबसे अलग पिताजी ने दिखा दिया। 5 साल बाद पिताजी ने आके दर्शन दिए सबको और सभी देखकर उस पर इतने मोहित हो गए कि यही रब है, यही परमात्मा है। क्योंकि पिताजी खुद खुदा है, हमें सबको तो पता है। लेकिन जो बुराई के ठेकेदार है, जो पिताजी की बुराई करते हैं, जिनके धंधे बंद हो रहे हैं, उनको इन चीज का नहीं पता। तो इसलिए ही वो पिताजी से इतने ज्यादा जलते हैं। पिताजी की हर एक चीज से उनको प्रॉब्लम है। तो जो बुराई के ठेकेदार पिताजी की निंदा करने के बिना उनको और कुछ भी नहीं आता। वीडियो सामने आती रहती है कि बात किसी और की हो रहती है, लेकिन पिताजी पर बात लाकर गंदा गंदा बोलने लग जाते हैं, जिनके पास खड़ने का भी मन नहीं करता, इतनी बदबू मारते हैं, सरसे वाले ये सरसे वाल वो। लेकिन उनका जलने की रीजन कुछ और भी हैं। तो ये जो ड्रग माफिया, उनको ये चीजें राज नहीं आती, तो उन्होंने अपने कुत्ते छोड़े हैं पिताजी को गलत बोलने के लिए। लेकिन उन सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एमएसजी हमारे सतगुरु के बिना इस दुनिया में ना तो कोई सुंदर है, ना कोई था और ना कोई आएगा। उसके जैसा उसका रंग रूप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। और जो बुराई के ठेकेदार जो पिताजी के सारा दिन बुराई करते रहते हैं, उनसे इतनी बदबू आती है, उनको देखने का भी मन नहीं करता। तो बुराई के ठेकेदारों, तो मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि एमएसजी के हुस्न, खुशबू और उसके जैसा लाइफस्टाइल आप जैसे गंदगी के कीड़ों को पसंद नहीं आएगा। तो ये बात आप पल्ले बांध लो, उसके जैसी चमक, उसके जैसी खुशबू आपको कहीं भी मिलेगी, दुनिया के जिस कोने में मर्जी चले जाओ। सो थैंक यू सो मच। अभी मेरे अंदर और बड़ा कुछ है इसके लिए बोलने का, लेकिन मैं कई वीडियो देखता रहता हूँ। लेकिन हमारे सतगुरु ने कभी जो भी कहीं भी जाता है, जिस जगह भी जाता है, जहाँ भी धार्मिक स्थान में जाता है, हमने हमारे डेरा सच्चा सौदा के जितने भी सतगुरु के मरीद है, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलते, क्योंकि हमारे सतगुरु ने सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी सिखाई है। लेकिन जो धर्म का ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने पिताजी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतना जलते हैं, सस्ते बलवो। तो उनको तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो, ताकि उनको पता चले कि हमारा सतगुरु क्या है। तो एक बार मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सतगुरु जैसा रंग रूप, खुशबू और ऐसी चमक दुनिया के जिस कोने में मर्जी चले जाओ, ना तो थी, ना कभी आएगी और ना इस दुनिया में अभी तक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा शेयर करना और हर एक इंसान तक बताना, ताकि उनको पता चल सके कि हमारा सतगुरु क्या है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और देखते रहिए सूर्य व्लॉग्स 25। थैंक यू।